बाप दादा हम बच्चों को वर्तमान समय फ्लॉलेस हीरा बनाने के लिए आए, बेदाग हीरा। इसलिए बाप दादा हम बच्चों को बहुत गहराई में ले जाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन और तरीके बताते हैं। लेकिन बाबा का सबसे पहला ये जितनी भी बातें हैं, अगर आसानी से भगवान की पसंद, लोग की पसंद, अपनी मन पसंद बनना है तो बाबा का पहला ही लेसन है निराकार स्थिति में आओ। सबसे पहली स्वच्छता है अपने को आत्मा समझो, क्योंकि देह अभिमान ही अस्वच्छता है। देह अभिमान से ही बुद्धि काम नहीं करती, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, गहराई में नहीं जा सकते और देह अभिमान के कारण ही बाबा की बताई हुई नॉलेज को बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। देह अभिमान ही सबसे बड़ा पतन की जड़ है। बाबा इसलिए हमको, और मेरा अनुभव बताता है, जितना 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 मैंने आत्मिक स्मृति का अभ्यास किया, बाबा का वो गुण समाता गया। ब्राह्मण को क्यों कहते हैं विजयी? क्योंकि ब्राह्मण के पास विद्या है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए के। क्या करना चाहिए? ज्ञान ब्राह्मण को मालूम होता है, ये करना चाहिए। तो आज बाबा ने जैसे कहा कि संबंध में संतुष्टता है। अगर आपने किसी का रिगार्ड रखना नहीं किया, नहीं रखा, उसी समय ही आपके अंदर उदासी आ जाएगी, पतन हो जाएगा। हमारी बुद्धि तब काम करती है जब हम देही अभिमानी हैं और प्यारे अपने पिता परमात्मा बाबा की याद में हैं। बाबा की याद होने से जैसे हमारे ऊपर अम्ब्रेला आती रहती है। बाबा का एक गुण है, एक विशेष गुण है, जैसे ब्लॉटिंग पेपर स्याही के पानी को चूस लेता है, ऐसे बाबा हमारी विकारों को, हमारी बुराइयों को, हमारे अशांति को, हमारी परेशानियों को हर समय चूस लेता है। बाबा को याद करो, बाबा वो काम शुरू कर देता है चूसने का। तो हमारे अंदर स्वच्छता आ जाती है, महानता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है, श्रेष्ठता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। इसलिए कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। सबसे पहली पवित्रता है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्मृति में आने से, स्थिति में आने से ही सारे स्वच्छता आ जाती है, हर प्रकार की, तन की, मन की, व्यवहार की। दिल सच्ची मुराद है। दिल कैसी सच्ची? क्योंकि हमारा बाप के साथ संग हो जाता है। तो जितने भी रोले हैं ये सारे देह अभिमान के कारण है। अलबेला पाना ना, निद्रा ज्यादा आना, चुस्ती ना रहना, ये सब देह अभिमान की ही वजह से है। तो जितना हम देही अभिमान बनेंगे उतना हमारी मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है। जिसको काम, हे प्रभु मुझे रितंबरा बुद्धि दो। बुद्धि को मेधा बुद्धि कहते हैं, मेधावी, लेकिन सदा कल्याणकारी। मेरा भी कल्याण, सारे विश्व का कल्याण। सबसे बड़ी सच्चाई आ जाती है। हमारे पास कोई आता है, हम उसके अंदर क्या करना चाहिए, कोई उसमें हमारा कोई खोट ना हो, व्यवहार में कोई खोट ना हो, तो उसका मेन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पहले आत्मा रूपी दिया जलाओ। मंदिर में जाते हैं, पहले हम दिया जलाते हैं। तो दिया जलाना ही है, इसका यादगार है अपनी आत्मिक स्मृति। तो बाबा ने
सबसे पहला पाठ पढ़ाया। हमारे पिता श्री ब्रह्मा ने, मातेश्वरी ने इसका इतना गहराई में अभ्यास किया कि वो देह में रहते ही नहीं थे, देह में रहते विदेही थे। यही अष्टावक्र की बात है, विदेही। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनने का मेन बेस है देही अभिमानी। आज भी अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई करते हैं, उसकी फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होती है तो बिल्डिंग बनने के बाद क्रैकनेस आ जाती है, क्योंकि वो वेट नहीं ले सकता है। तो देही अभिमानी आत्मिक स्थिति ही सबसे बड़ा हमारा फाउंडेशन है। पहली सच्चाई क्या है, पहली पवित्रता क्या है, सच क्या है, क्या मैं देह हूं या मैं आत्मा हूं। तो पहला ही अगर हम स्टेप पक्का नहीं करते हैं तो दूसरे स्टेप में हम कमजोर हो जाते हैं। तो बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान भी हमारी बुद्धि में सही रीति से रियलाइज तभी होता है जब हम देही अभिमानी हैं, जी बाबा, हाँ बाबा, और हम सच्ची तरह से इस ज्ञान में चल पाते हैं और उसका अनुभव करते हैं। तो आज बाबा ने जो कहा, सत्यता से ही, सच्चाई से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और दीर्घायु होती है। वेद में तो कहा गया जीवेन श्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष जिए, लेकिन बाबा तो हमको ऐसी वरदान देते हैं 150 वर्ष तक हम बूढ़े ही नहीं होते, वहां मृत्यु ही नहीं है, स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो ये पाने का समय अभी है। तभी बाबा कहते हैं हीरे जैसा जीवन देवताओं का नहीं है, ब्राह्मणों का है। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, होली हंस तब बन सकते हो जब पहला पाठ पक्का करो। योगी कभी भी बुरा नहीं होता, योगी कभी नेगेटिविटी में नहीं आता, सदा खुश रहता है। उसके पास हर कला होती है विघ्नों को पार करने की। इसलिए हनुमान के लिए क्या कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। सब पूछते हैं हनुमान क्या करना चाहिए, तुम बुद्धिमान हो। तो जैसे ही हम देही अभिमानी बनते हैं, बाबा से हमारा प्यार जुटता है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनोगे तो बाबा से प्यार नहीं जुटेगा, भूल जाओगे, सत्यता नहीं आती। और पहली सत्यता है ही पवित्रता। सत्यता कहो, पवित्रता कहो, पवित्रता कहो, सत्यता कहो। सत्यता ही पवित्रता है, सत्यता ही महानता है, सत्यता ही श्रेष्ठता है, सत्यता ही प्यारी रहती है। तो पहला है आत्मिक स्मृति। अच्छा,